जी हाँ दोस्तों, जी हाँ, आपने कल देखा वो सच था। बार्सिलोना 3 डॉर्टमुंड 2 सिग्नल इडुना पार्क में। ये एक बात निकली है कि पिछले 4 साल से फ्रॉम लास्ट 4 ईयर सिग्नल इडुना पार्क में बड़ी-बड़ी टीमें आई है, जैसे कि मैनचेस्टर सिटी, एसी मिलान, पीएसजी, एटलेटिको डे मैड्रिड, मिलान, वो सभी टीम आई है, बट कोई सिग्नल इडुना पार्क पे डॉर्टमुंड को हरा नहीं पाया फ्रॉम लास्ट 4 ईयर्स, 4 to 5 ईयर्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और उसके बाद जो पहली टीम स्पेन से आती है, जो डॉर्टमुंड के सामने सिग्नल इडुना पार्क में खेलती है, वो है बार्सिलोना। और बार्सिलोना ने क्या किया, गेस वॉट, बार्सिलोना जीत गई। कल का गेम बहुत ही कह सकते हैं कि दोनों तरफ हमको अच्छा भी लगा, हमको बुरा भी लगा। बुरा किस टाइप पे लगा, मतलब कि बुरा हमारा गेम प्ले नहीं था, बुरा था हमारा स्टाइल ऑफ गेम। गेम स्टाइल हमारा बुरा था। हम मतलब कि बुरा मतलब कि बोरिंग था। फर्स्ट हाफ में अगर आप देखते हो तो हमने बार्सिलोना को हांसी फ्लिक बॉल में खेलते हुए देखा इस सीज़न पूरा पूरा। तो आप हमेशा देखते होगे कि पहले 15-20 मिनट में आपके पास गोल आता है। आप हमेशा गोल पहले 15-20 मिनट में मारते हो और बाकी के 15-20 मिनट में पहले हाफ के दूसरा गोल मार देते हो आप। ये हमेशा हमने देखा है। और आप हमेशा चांसेस क्रिएट करते रहते हो। आपका बॉल हमेशा हाफ वे पे नहीं रहता, आपका बॉल हमेशा फाइनल थर्ड पे रहता है। आप हमेशा आपका जो बॉल होता है वो रोल हमेशा आपके मिडफील्ड में होता है, आपके डिफेंस में नहीं होता। पर कल का जो मैच हमने डॉर्टमुंड के साथ देखा, इसमें पूरे की पूरी आपकी गेम स्टाइल ही आपने डिफरेंट कर दी। यू आर नॉट डायरेक्ट, यू आर नॉट वर्टिकल। आप कल बॉल हमेशा अपने पास ही रखना चाहते थे, तो आप हमेशा बॉल को फ्लोट कर रहे थे एक दूसरे के पास। अब जीरो रिस्क फुटबॉल आपने कल पहले हाफ में खेला, बट मुझे क्या अच्छा लगा, ये जीरो रिस्क फुटबॉल खेलने के बावजूद भी आपने 3-4 चांसेस बरी किए, बरी मतलब कि बनाए आपने। वो रफीनिया का रन एक ले लीजिए, डानी ओल्मो का परफॉर्मेंस देख लीजिए पहले 15-20 मिनट में। जो वो पोजीशन में आता था वहाँ पे आपको उसको बॉल देना, और उसने फिर जो रोटेट करके दूसरे प्लेयर्स को फाइंड किया, बाल्डे को फाइंड किया, एक बार लमीन यमल को फाइंड किया। फिर एक कुंडे का मैंने शॉट देखा था जो कि 34-35 मिनट पे आया था, जो कि वो बहुत ही बेहतरीन सेव किया था कोबल द्वारा। तो दैट वाज एन मैसिव मोमेंट इन द फर्स्ट हाफ। फिर एक लमीन यमाल का क्रॉस आया था जहाँ पे कोई प्लेयर्स नहीं था। फिर लमीन यमाल का एक ट्रिवेला पास था जहाँ पे रफीनिया ने मिस किया। फिर एक लेवेंडोस्की का शॉट था। मतलब कि बहुत सारे चांसेस हमने फर्स्ट हाफ में क्रिएट किए, बावजूद कि हम ऐसे फुटबॉल रिस्क विदाउट रिस्क फुटबॉल, हम जीरो रिस्क फुटबॉल खेल रहे थे। एंड हम कोई रिस्क लेना नहीं चाहते थे। और हांसी फ्लिक पोस्ट कॉन्फ्रेंस में आकर ये बोलते हैं कि बट आई हैव सीन द बेस्ट फर्स्ट हाफ ऑफ माई टीम इन दिस सीजन। ये उनके हिसाब से बेस्ट फर्स्ट हाफ था। मतलब कि क्या, अब यही व्यू, यही फुटबॉल देखेंगे हांसी फ्लिक से, क्या है उसकी टीम एफसी बार्सिलोना, क्या यही फुटबॉल खेलने वाली है? बिल्कुल नहीं। उसने एक मैच्योर चेंज किया अपने गेम प्ले में। उसको पता था कि भाई बोरुसिया डॉर्टमुंड जो टीम है, दे आर वेरी मच, कह सकते हैं कि सिमिलर टू देयर टेक्टिक्स। वो प्रेस हाई करते हैं, हमेशा प्रेस हाई करते हैं, वो हमेशा बॉल को पोजीशन में रखना चाहते हैं। बट कल उन्होंने पहले हाफ में वो जो ट्रेड्स थे डॉर्टमुंड के, उनको सिर्फ पूरी तरह से निस्ते नाबूद कर दिया। कल डॉर्टमुंड के पास पोजीशन सिर्फ 25% ही थी, 25 to 30%। बाकी हमारे पास ही पोजीशन थी, 60-65% पोजीशन हमारे पास थी। मतलब कि इट वॉज अ वेरी गुड फर्स्ट हाफ बाय अस, वी हैव नॉट मेड एनी मिस्टेक्स। डॉर्टमुंड ने भी बहुत सारे अच्छे हाफ चांसेस क्रिएट किए, पर ड्यूरन विल बंदा कह सकते हैं कि बहुत बड़े क्लब्स में जाने वाला है नेक्स्ट इन फ्यू ईयर्स, इन फ्यू सीजन्स। आई थिंक प्रीमियर लीग ज्वाइन कर सकता है, या फिर हु नोज स्पेन भी आ सकता है बंदा। तो ही प्लेड ए वेरी वेरी, कह सकते हैं कि इफेक्टिव मैच डॉर्टमुंड के हिसाब से। बाल्डे को उसने बहुत बार तंग किया, बट बाल्डे इज़ अ लिटिल बिट मोर एक्सपीरियंस देन हिम। इतना भी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, बट हाँ। और कल जिस तरह से बाल्डे ने ड्यूरानविल को डिफेंड किया है, आई लाइक इट। बाल्डे ने कल बहुत मेच्योर परफॉर्मेंस दिखाई, एज वेल एज कुबारसी, एज वेल एज इनिगो मार्टिनेज, एज वेल एज कुंडे, एज वेल एज कसाडो एंड पेड्री। पेड्री एंड कसाडो ने कल मिडफील्ड में रूल किया है अलोंग साइड ओल्मो। ये बात हो गई फर्स्ट हाफ की। साबित सर का एक मिस आ गया था, जो कि उसने गोल के ऊपर से मार दिया था, जो कि एक बहुत ही बड़ा चांस हुआ था फर्स्ट हाफ में डॉर्टमुंड के हिसाब से। बट अब सेकंड हाफ में आते हैं हम, और सेकंड हाफ में आते ही हमने वो
अपना पुराना ट्रेट खोल दिया, अनलॉक कर दिया, और हम हो गए पूरे के पूरे वर्टिकल, हम हो गए पूरे के पूरे डायरेक्ट। 3 पास में आप ओल्मो को फाइंड कर रहे हो, 4 पास में आप यमल को, 5 पास में आप रफीनिया को फाइंड कर रहे हो। मतलब कि इस तरह से हम फुटबॉल फिर से खेलने लगे, जिसके हिसाब से चांसेस जो मैं क्रिएट, ये दोनों स्टाइल में डिफरेंस ये है कि उसमें आप चांसेस बनाने के लिए आपको 15 से 20 पास लगेंगे, बट इसमें आप 5 पासिस में चांस बना पाओगे, बट उसमें रिस्क बहुत कम है। बट इसमें अगर आप 5 पासेस में अगर आपका एक पास भी मिसप्लेस हो गया, तो आपके सभी प्लेयर्स ऊपर चढ़े हैं, पीछे आपका डिफेंस लाइन आपकी खुली पड़ी है ऑफ साइड ट्रेट, और जिसके हिसाब से प्लेयर्स जो होंगे जो इन बिहाइंड रन मारेंगे ओपोनेंट टीम के, उनके लिए फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा। तो हाँ, ऐसे हुआ फर्स्ट हाफ में। फिर पेड्री ने डानी ओल्मो को फाइंड किया, और फिर डानी ओल्मो ने जिस तरह से रफीनिया के लिए थ्रू बॉल डाला है, एंड रफीनिया का वो लिथल फिनिश, लेमिन यामाल भी साइड में था, बट उसने झिझक के और भी कुछ दो माइंडेड डिसीजन नहीं लिया, और उसने अपने आप शॉट मारकर 1-0 की लीड दिला दी। बट उसके बाद कुबारसी की गलती आ गई। कुबारसी ने पीछे से धक्का मार दिया। आई नो कि भाई बहुत ही सॉफ्ट फाउल था ये, बट बॉल उसके तरफ आ रही थी, क्रॉस उसके तरफ आ रहा था, और उस पोजीशन में जहाँ पे वो था, वहाँ पे आप ऐसा छोटा सा भी पास दे देते हो, दैट इज़ काउंटेड एज अ फाउल, और इट वाज अ, कह सकते हैं कि ब्रूटल फाउल, कुछ भी हो, बट 1-1 की इक्वल कर दिया डॉर्टमुंड ने, और उसके बाद गेम ऑन था। इट वाज अ वेरी गुरासी मोमेंट। फिर 2-1 कर देती है बार्सिलोना विथ लमिन यमाल फाइंडिंग कुंडे ने फिर क्रॉस फाइंड किया फर्मिन लोपेस के लिए, और फिर फर्मिन लोपेस ने शॉट लिया, और उसके बाद कोबल ने वो सेव किया, बट वो बॉल जो था फंबल हो गया, और उसके हिसाब से बाउंस पे फरान टोरेस ने फिर से गोल मार दिया, 2-1 हो गया। उसके बाद इनिगो मार्टिनेज की गलती थी। इनिगो मार्टिनेज ने बॉल मिस कर दिया, उसके हिसाब से ग्रोस के पास बॉल आ गई, और फिर इनिया की पेनिया बाहर आ गए थे, जिसके हिसाब से ग्रोस ने फिर से गोल मार दिया गुरासी के हेल्प से। फिर आते हैं लमिन यमाल हमारे पिच पे, सबको कहते हैं कि भाई साइड में चले जाओ, इट्स माई टर्न नाउ। और क्या असिस्ट फाइंड किया है बंदे ने, क्या मतलब कि कौन कहेगा कि भाई ये 17 साल का बंदा है, कौन कहेगा ये? मैं तो नहीं बोल रहा। तो एट द एज ऑफ 17 डूइंग सच अ थिंग्स, क्या एक्यूरेट पास, मतलब कि जिस टाइम पे उसने डिफेंडर्स के सामने से रन मारा फरहान टोरेस ने, उसी टाइम पे उसने जो बॉल फाइंड की है लमिन यमाल ने, दैट इज समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, दैट इज समथिंग लिथल। और उसके बाद चेंजेस जो आंसू फ्लिक ने उतारा है, दैट इज समथिंग ब्रूटल। एरिक गार्सिया को लाना, पाओ विक्टर को लाना, एवरीथिंग दैट इज गॉन, ब्ला ब्ला ब्ला। तो कल ही बहुत बेहतरीन गेम था, इन द पॉइंट ऑफ मैनेजमेंट, इन द पॉइंट ऑफ प्लेयर्स, इन द पॉइंट ऑफ डिफेंस, इन द पॉइंट ऑफ अटैक, इन द पॉइंट ऑफ मिडफील्ड, एवरीवेयर वी वर परफेक्ट। बहुत टाइम था जहाँ पे हमने सफ़र भी किया, बट जो आपके ओपोनेंट्स होते हैं, हमारी इतनी भी एक्सपीरियंस साइड नहीं है, हमारी थोड़ी इनएक्सपीरियंस साइड है, बट आई नो कि भाई हमारे टीम पास प्लेयर्स यंग है, जिसके हिसाब से हम जितना एक्सपीरियंस गेन करेंगे उतना हमको फ्यूचर में फ़ायदा होने वाला है। तो दैट इज़ दैट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब नेक्स्ट हमारा लाली का मैच इट्स गोइंग टू बी ऑन संडे, तो मिलते हैं तब तक के लिए, टेक केयर।